एक बार एक जंगल में एक नदी के किनारे एक बिच्छू नदी के पास चला जा रहा था और फिसलकर पानी में गिर गया। पानी की धारा तेज थी, इसलिए वह उसमें बहने लगा। उसने तमाम कोशिश की लेकिन किनारे पर न आ सका और डूबने लगा। एक चिंपांजी ने उसे बहते हुए देख लिया। चिंपांजी समझ गया कि अगर इसे नहीं बचाया गया तो यह डूबकर मर जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी कोई इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर चिंपांजी इधर उधर देखने लगा। वो बिच्छू को बचाने का उपाय सोच ही रहा था कि उसे नदी के किनारे पर केले का पेड़ दिखाई पड़ा, तो वो उधर दौड़ पड़ा। वो केले का एक बड़ा पत्ता तोड़कर लाया और दौड़कर नदी में बिच्छू की दिशा में फैला दिया। जल्दी से केले के पत्ते पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। बिच्छू सुनहरा मौका देखकर केले के पत्ते पर तुरंत चढ़ गया। इसके बाद चिंपांजी ने उसे बड़ी सावधानी से केले के पत्ते के साथ बाहर खींच लिया। बहुत बहुत धन्यवाद चिंपांजी भाई, आपने आज मेरी जान बचा ली। यदि आप न होते तो मैं नदी के बहाव में अपनी जान गंवा देती। मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल पाती, वे अनाथ हो जाते। बिच्छू बहन, मैं जानता हूँ बच्चे अपने माँ से कितना लगाव रखते हैं। माँ उससे भी बहुत ज्यादा प्यार अपने बच्चों से करती है। जाओ, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। एक बंदर ये सब कुछ देख रहा था। वो चिंपांजी के पास चला आया। अरे चिंपांजी भाई, तुमने उस बिच्छू की जान क्यों बचाई? ये बिच्छू तो डंक मारने का काम करते हैं, उसे मर जाने दिया होता। एक बिच्छू के मरने से क्या फर्क पड़ जाता? बंदर भाई, तुम्हारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक परिवार और उस बिच्छू के बच्चों के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। उसके बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अंदाजा लगाओ, अगर वो घर ना पहुंचती तो उसके बच्चों के दिल पर क्या बीतती। उसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में एक खतरनाक शेर आ गया। चिंपांजी एक जगह बैठकर फल खा रहा था। शेर ने जैसे ही उसे देखा, वो दबे पांव उसकी तरफ बढ़ने लगा। बिच्छू ने शेर को देख लिया। वो समझ गई कि शेर उसके दोस्त चिंपांजी का शिकार करना चाहता है। चिंपांजी वहां से दूर था, इसलिए बिच्छू ने जान लिया कि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए पुकारना तो व्यर्थ ही था। वो तेजी से शेर के पीछे दौड़ी और पहुंचते ही शेर के पिछले पैर पर जोरदार डंक मार दिया। डंक मारकर वो झाड़ियों में छिप गई। शेर बिच्छू के डंक के दर्द से छटपटा उठा। वो चिंपांजी को भूल गया। अरे मार दिया रे, पैर में जैसे आग लग गई। बड़ा दर्द हो रहा है, बचाओ। ये कोई बिच्छुआ लगता है। किधर गया बिच्छुआ? कहाँ गायब हो गया? मर जाऊंगा मैं। बिच्छू वहाँ झाड़ी के पीछे से भागते हुए चिंपांजी के पास पहुँच गई। उसने उसे सावधान किया। चिंपांजी ने भी शेर के रोने की आवाज सुन ली थी, लेकिन उसे किसने रुलाया इसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। चिंपांजी भाई, वो शेर तुम्हें मारने की फिराक में था और अब रो रहा है। वो धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा था और मैंने उसका इंतजाम कर दिया। अब तो वो ठीक से चल भी नहीं पाएगा, रो रो कर घर ही वापस जाएगा। आप आराम से अपने घर जाइए। आने वाले समय में इस शेर से सावधान हो जाइए। बिच्छू बहना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। एक समय चिंपांजी भाई ने बहना की जान बचाई, तो आज बहना के होते हुए शेर ने मुंह की खाई। इस तरह से चिंपांजी और बिच्छू दोनों संकट में एक दूसरे के काम आए। इसलिए कहते हैं, संकट के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र होता है। एक बड़े गिर के जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन सुबह आलस के कारण वो देर से उठ गई। उसे बड़ी भूख सता रही थी। वो भोजन की खोज में हर तरफ घूमने लगी। मैं भी बड़ी आलसी हो गई हूँ, सवेरे उठ न सकी। अब तो खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जो भी था सब दूसरे जानवरों और पक्षियों ने चट कर डाला है। चलो गांव की ओर चलती हूँ।
कुछ ना कुछ खाद्य पदार्थ ढूंढना ही पड़ेगा, वरना भूख से परेशान रहूंगी। वो जंगल में आगे चलती गई। कुछ सियार दिखाई पड़े। वो किसी मरे हुए जानवर के बासी मांस को खा रहे थे। लोमड़ी समझ गई कि यहां दाल नहीं गलेगी। कुछ देर में सभी सियार तो चले गए, लेकिन उन सब ने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो बड़ी देर तक मुंह लटकाए घूमती रही। वो कुछ और आगे चली गई तो पेड़ पर बैठे हुए एक बंदर ने उसे टोका। बंदर बोला, अरे लोमड़ी बहना, मुंह लटका कर पूंछ दबाकर कहां भटक रही हो? ऐसा लगता है कि अभी तक पेट के चूहे शांत नहीं हुए हैं। इसीलिए तो इधर उधर घूम रही हूँ। बंदर बोला, क्या बताऊं, पहले क्यों नहीं आई? हम लोगों ने एक से बढ़कर एक चीज खाई है। जो कुछ बचा भालू को खिलाया। कल सवेरे जल्दी आ जाना ताकि फिर न पड़े पछताना। कल तो बहुत ही दूर है भैया, अभी इस वक्त भूख से अंतड़ियां सिकुड़ रही हैं। अब तो कुछ नहीं हो सकता। गांव में जाओ, अगर किस्मत अच्छी रही तो रोटी वोटी मिल जाएगी। लोमड़ी बहुत ही दुखी होकर कुछ आगे गांव की तरफ बढ़ी थी कि उसे किनारे पर खाने की जोरदार महक आने लगी। उसके नथुने फूल गए, उसके कदम उसी ओर मुड़ गए। उसने हवा में अपने मुंह को घुमाया और अनुभव किया कि खुशबू पास के ही एक छोटे से घर से आ रही थी। आहा, क्या जबरदस्त खुशबू है। ऐसा लगता है कि देसी घी में स्वादिष्ट आलू का कोई लाजवाब आइटम बन रहा है। सच कहूं तो अगर ये गर्मा गर्म आइटम मुझे मिल जाए तो आहा, मजा ही आ जाए। उसने सबकी नजर बचाकर खिड़की पर चढ़कर देखा तो उसकी लार टपकने लगी। बहुत सारी शानदार बड़ी बड़ी कचौरियों के साथ साथ चटनी भी सजी हुई थी। लोमड़ी ने सोचा कि अगर घर के अंदर जाती हूं तो लालच में मार भी पड़ सकती है। कचौरी खाने के लिए दूसरा उपाय ढूंढना होगा। वो इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि पास के पेड़ पर बैठा हुआ एक कौवा भी बड़े ध्यान से उसी महक वाले घर की तरफ देख रहा था। लोमड़ी धीरे से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। कौवा भैया, बहुत दिन के बाद दर्शन दे रहे हो, मुफ्त में कचौरी की महक ले रहे हो। कौवा बोला, लोमड़ी बहन, मेरी नाक में खुशबू तो बहुत आ रही है, लेकिन कचौड़ी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, कहीं भी उड़कर जाना। आंगन में पहुंच जाओ, 2 कचौरियां उठाओ और फिर उड़कर इसी डाल पर आ जाओ। इसके बाद बैठकर मजे से खाओ, कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। बस ये समझ लो कि आज तुम्हारी दावत का मेनू गर्मा गर्म स्वादिष्ट कचौड़ी है। अब देर मत लगाओ, अपना कमाल दिखाओ। बात तो सही है, सही मौका यही है, लेकिन यह बताओ कोई खतरा तो नहीं है? कोई खतरा नहीं, जाओ, कचौड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा, तो मैं चला मिशन कचौरी को अंजाम देने के लिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। बाहर आना तो खाली हाथ मत आना, मेरा मतलब है कचौरी के साथ ही आना। कौवा झट से उड़ते हुए घर के आंगन में पहुंच गया। उसने अपनी नजर दौड़ाई। रसोई घर में एक पात्र में सजी हुई बहुत सारी बड़ी बड़ी कचौरियां रखी हुई थी। कौवे के मुंह में पानी आ गया। सारी कचौड़ियों की खुशबू उसके नाक में समा रही थी। वो झट से रसोई में चला गया। वो कचौरी की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि किसी ने झट से किचन का दरवाजा बंद कर दिया। वो डरकर एक कोने में छिप गया। अब वो कचौरी का भूत उतर गया। वो अपने आप को बचाने के बारे में सोचने लगा। वो बड़ी देर तक दरवाजा खोलने का इंतजार करता रहा। कचौरी पाने के लालच में मैंने खुद को यहाँ फंसा दिया। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। अंत में भाग्य ने उसका साथ दिया और दरवाजा खुल गया। कुछ ही पलों में वो एक मोटी तगड़ी कचौरी को चोंच से उठाकर झट से पेड़ पर चला आया। लोमड़ी ने जब उसे देखा तब खुशी के मारे उसका दिमाग और तेज चलने लगा। उसने सोचा कि अब यही सही मौका है, किसी भी तरकीब से कौवे से इस कचौड़ी को लेना है। कौवा भाई, बाहर आने में आपने बड़ी देर लगाई। चलो कोई बात नहीं, एक बात है, आप बहुत ही चालाक और तेज भी हैं। जो भी चाहो वो कर डालो, मन में जो आए वो खा लो। मगर ये क्या, अपनी चोंच में ये क्या पकड़ कर ले आ गए हो? कचौड़ी की जगह गोबर की उपली लेकर चले आए।
अरे ये खाने के नहीं, चूल्हे में जलाने के काम आती है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा भी हो जाता है। मेरे प्यारे कौवा भाई, इसे यहीं छोड़कर जाओ और स्वादिष्ट कचौड़ी लेकर आओ। अब की बार कचौड़ी ही लाना, कोई चकमा मत खाना। कौवे ने जब लोमड़ी की ये बात सुनी तो पूरी तरह से भ्रमित हो गया, चकरा गया। वो सोचने लगा कि मैंने तो कचौड़ी ही उठाई थी, ये उपली कैसे बन गई। उसने कचौरी के बारे में बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से मोटी कचौरी गिरकर जमीन पर आ गई। लोमड़ी यही चाहती थी। लोमड़ी ने जब कचौरी को देखा तो खुशी से झूम उठी। वो बड़ी शान से कचौरी लेने के लिए आगे बढ़ आई, मगर ये क्या, एक कुत्ता तेजी से झपटा और उसने कचौरी को उठाकर अपने मुंह में दबा लिया। चोर पर मोर वाली बात हो गई। लोमड़ी की आंखों के सामने उसकी आशाओं का रंगीन महल चकनाचूर हो गया। इसके बाद कचौरी को भूलकर अब उसे अपनी जान बचानी थी। कुत्ते ने बड़े मजे से कचौरी को खा लिया और अब उसकी नजर लोमड़ी पर पड़ गई। लोमड़ी वहां से बचकर सरक रही थी। कुत्ता तेजी से लोमड़ी की तरफ झपटा और वो भाग चली। कुत्ते ने तेजी से उसका पीछा किया। मौत लोमड़ी से कुछ ही कदम पीछे दौड़ रही थी। कचौरी हाथ से गई और नई मुसीबत गले लग गई। किसी तरह जान बचाकर लोमड़ी जंगल में भाग गई। आलस और बुरी नीयत के कारण वो भूख से छटपटाती रही, अपनी किस्मत पर पछताती रही। इसलिए पहली बात, हमें आलस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अपना काम निकालने के लिए कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, किसी के बहकावे में आकर अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें सदैव अपनी बुद्धि से काम करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था, पर वह शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा शेर सोचने लगा, यदि यही हालत रहे तो मेरी मौत तय है। मुझे कोई ना कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाई ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक कौवे की मदद से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हालचाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोचकर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई, बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ, मेरे पास आओ। मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं है। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं तो जा रही हूँ।
लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमेशा अपने दिमाग से काम लेना